अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2024 टॉरस वालों का ये साल कैसे जाने के इम्कान हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो 2024 है, अगर इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बताएं तो इसका 8 का अदद बनता है। ये सैटर्न प्लैनेट के ज़ेर असर ये नंबर है और आप टॉरस वालों का ये फेवर का मतलब इल्मुल अदद के हिसाब से फेवर का है। सैटर्न ग्रुप की आप रूलिंग में आते हैं, वीनस ग्रुप के आप खुद हैं। टॉरस का लॉर्ड जो है वो वीनस प्लैनेट है। और सबसे बड़ी अहम मैं आपको बात बताऊं, सैटर्न प्लैनेट अगर जैसे स्कॉर्पियंस हो गए या लियो ग्रुप के लोग हो गए तो इनके मतलब में एनिमी में आता है। मगर टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, इनका कारक प्लैनेट है सैटर्न। और आप लोगों का जो न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से मैं बताऊं तो 8 नंबर जो आपका बनता है ये बहुत ज़्यादा फेवर का नंबर है। कोई भी अगर आपको अपना अहम काम करना हो या आपको कोई अहम मीटिंग करनी हो या कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करनी हो तो आप कोशिश करें जुम्मे या हफ्ते के दिन करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, 15 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मैं नंबर्स के हिसाब से भी बता रहा हूँ, दिनों के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक असर होता है। हर दिन का भी एक, जैसे कि हफ्ते का दिन सैटर्न का दिन है, फ्राइडे का दिन वीनस का डे कहलाता है। तो आप लोगों के लिए फेवर के डेज हैं जो, मगर वैसे आपको जो रूटीन में काम करना है वो करें। मगर जो बड़ी लेन देन करनी हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो या कोई अहम आपको मीटिंग करनी हो तो आप इन दिनों में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा आज गला ख़राब है। अच्छा, दूसरा मैं आपको कहूँगा ओपल या नीलम। ओपल स्टोन वीनस का होता है और नीलम सैटर्न का होता है। दोनों आपके ये कारक हैं। मरकरी आपके फेवर का, राहु केतु आपके फेवर के, तो ये सारे आपके फेवर के प्लैनेट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ 2024 आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो 2024 से चलें थोड़ा सा, मगर मैं पीछे चले जाऊँ 2023, पिछले 1.5 साल आपके 2022 के एंड से लेके 2023 का जो टाइम है आपका, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा। ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में, ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ रिलेशन के मामलात में, आपके प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए होंगे। फाइनेंशियल तौर पर जितना आप अर्न करना चाहते हैं उतना आपने अर्न नहीं किया होगा क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इतनी ज़्यादा फेवर की नहीं चल रही थी। दोस्तों में या रिश्तेदारों में कुछ इख्तिलाफात बड़े होंगे या किसी की कोई डेथ की न्यूज़ सुनने को मिली होंगी करीबी रिलेटिव्स में, इस टाइप की पोजीशन रही है और रही होगी। सॉरी, पिछले प्रीवियस जो 1.5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे होता है ना कि एक दिल में उदासी, घर में एक बेचैनी और एक दबाव सी कैफियत आपकी रही होगी। अब 2024 आपका कैसे जाने के इम्कान है इसको मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2024 में जो आपके बड़े जो रूलिंग प्लैनेट हैं, जो मतलब जो इस जायचे को लीड कर रहे हैं, सैटर्न आपके 10वें घर में चल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। देखें, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये प्लैनेट की जो नेचर है थोड़ी सी सख्त है और मैलिफिक है, मगर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक मतलब फ़ायदे का ये रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है। और 10वें घर में चल रहा है। 10वें घर में चलने की वजह से आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर थोड़ा सा ज़रा अपनी नेचर दिखाता है। तो ये होता है ना कि हेल्थ में आपको बेहतरी तो देखने को मिलेगी, मगर इंटरनली जिसे कहते हैं कि हल्की सी वीकनेस और एक हल्का सा एक मूड में एक दबाव सा आपको अपनी वालदा की हेल्थ में देखने को मिलेगा। माइनर सी जैसे कहते हैं कि लोअर लेग्स पेन, बैक पेन या नेक पेन या थोड़ा सा मूड अप एंड डाउन होना, एक उदासी वाली कैफियत सी रहना, इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। खर्चों को थोड़ा आपको कंट्रोल कर कर चलना है। खर्चे आपके थोड़े से बड़े रहेंगे इस साल। सफ़र करना चाहते हैं आप लोगों के, सफ़र के भी इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल। शादी करना चाहते हैं, देखें शादी के लिए मैं आपको ख़ास एक बात बता रहा हूँ। आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है इस फेस में, मतलब जनवरी से लेकर जो दिसंबर का 2024 का फेस है, आप लोग अगर इस फेस में शादी करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की और बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलना है। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है, अपने मूड को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि प्रीवियस जो टाइम की वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक लोगों से भरोसे का उठ जाना, इस टाइप का थोड़ा सा आपका एक मूड बन गया, एक दिमाग बन गया। तो थोड़ा सा उसको अपने माइंड सेट को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ की और उनकी तालीमी मामलात पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है इस साल, क्योंकि 5वें घर में कीतु चल रहा है। ये थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की तालीमी मामलात में या आपके अपनी तालीमी मामलात में कुछ रुकावट या कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है।
और मैं अगर आपको कहूँ आपके हेल्थ के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके इनर ऑर्गन्स में आपके जो आपका समझ लें कि एक जो वीकनेस और एक दबाव सी कैफियत थी उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर मैं एक और चीज़ भी आपको कहूँगा, अप्रैल मई जून इन मंथ्स के अंदर थोड़ा सा अगर आपको अपने जैसे कहते हैं कि हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने रिलेटिव्स की जैसे आपके वालदेन हो गए इनकी भी आपको हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। माइनर सी जैसे कहते हैं ना कि इसमें क्योंकि आपका जो ये मार्स प्लैनेट है ये ट्रांजिट भी मूव करेगा जनवरी से लेके जो आगे का मार्च का जो क्योंकि 44 डेज़ का एक थोड़ा सा फेस आपका, तो फरवरी मार्च अप्रैल में मतलब थोड़ा सा ज़रा गाड़ी आपको एहतियात से चलानी है, लड़ाई झगड़ों से आपको परहेज़ करना है, थोड़ा सा ज़रा चोट ना लगे क्योंकि मार्च का ट्रांजिट मूव होगा। तो जनवरी के बाद से फरवरी मार्च में थोड़ा सा ज़रा अपनी हेल्थ का आपको फोकस करना है। और अप्रैल मई में आपको कोई ऐसे मतलब मैंने आपको जो बताएं जो बड़े काम ख़ास तौर पे आपके रिलेटिव के हो गए, वालदेन की हेल्थ का, इनको थोड़ा सा आपको ज़रा ख्याल रख के चलना है। हेल्थ के मामलात में मैं आपको बता रहा हूँ ऑल ओवर आप लोगों का ये बहुत अच्छा फेस जाने के इम्कान। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपके कोई बड़े हैं, जैसे आपके दोस्ती के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कोई आपके या कज़न्स के हिसाब से बड़े जो हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई हो सके तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा जो एकदम चेंजिंग की तरफ जाए। जून के बाद से 2024 जून के बाद से आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि जो एकदम चेंजिंग की तरफ हो, कि एक जॉब छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाएं या कोई बिजनेस में एकदम आइडिया चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे लाके थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेगा ये टाइम। एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ कि आपका हो सकता है कि होता ना कि एक सिक्स सेंस कह लें या एक ख्वाब कह लें आपके, क्योंकि जुपिटर आपके 12वें घर में चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले थोड़ी सी इंडिकेट हो जाएगी। ख्वाब के ज़रिए आपको कुछ इशारे मिलेंगे तो उनको भी आप बहुत अहमियत से समझिएगा। अपनी जिसे कहते हैं ना कि सेंस का पूरा इस्तेमाल करके बहुत अच्छा फ़ायदा भी ले सकते हैं कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये ईयर आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिक साबित होने के भी इम्कान है, क्योंकि फिर वही बात है, आपका कारक प्लैनेट सैटर्न आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो ये चीज़ों के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे एक होता है कि रूहानी सफ़र कह लें या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी कह लें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, या आपको आपकी कोई ख्वाहिश है तो इसके ज़रिए आपकी पूरी होने के भी इम्कान हैं। तो ये ऑल ओवर आपका फेस बहुत ज़बरदस्त जाने के इम्कान हैं। 2-3 चीज़ों का आपको मैंने फिर कहूँगा तरह ख़ास ख्याल रखिएगा। एक तो आपको अपने मूड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है, खर्चों को आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से लेके चलानी है आपको। और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं जिससे कोई चोट लगना या कुछ चीज़ ऐसा, थोड़ा सा ज़रा अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है आपको। ये कुछ मंथ्स जो इब्तिदाई मैंने आपको बताएं, ऑल ओवर आप लोगों का ये फेस ये ईयर बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। बाकी अगर एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आपके कोई कानूनी मामलात में कुछ उलझनें चल रही हैं या कोई कानून ज़मीनी या जायदाद से रिलेटेड आप कुछ कानूनी मामलात का शिकार हैं, तो ये ईयर में काफ़ी हद तक इम्कान हैं कि वो सॉल्व होने की तरफ जा सकते हैं। इसकी सबसे मैं आपको एक वजह बताऊं कि जुपिटर एक कारक प्लैनेट, एक बेनिफिक प्लैनेट आपके 12वें घर में चल रहा है, जो कानूनी मामलात होगा या कुछ ऐसे जायदाद से रिलेटेड मामलात हो गए तो ये सॉल्व करवाने की तरफ लेके जाता है। तो ऑल ओवर ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।